हेलो एवरीवन, आज है 11 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 580 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों में अदानी विल्मर अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत जोश दिखा तो रहा है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर आज तकरीबन 600 के करीब पहुंचने ही वाला था। 595 तक तो चला ही गया था, लेकिन बाद में थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग आप कह लो कि देखने को मिली। और अभी भी लेकिन फिर भी एक अच्छी तेजी पर जरूर कह सकते हो आप इसको। पिछले एक महीने में अदानी विल्मर पर नजर करें तो पिछले एक महीने में अदानी विल्मर का जो शेयर है इसमें तकरीबन तकरीबन 9% की गिरावट है। एक वक्त ऐसा भी था जब ये टूटकर 500 रुपए से भी नीचे गया था, वो भी 650 से। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कहा था कि 500 के नीचे मौका मिले खरीद लेना इसको, ठीक है, क्योंकि दोबारा तेजी देखने को मिल गई। 617 पे आ गया, लेकिन अभी अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रहा है ये। लेकिन जो कमेंट्री आ रही है वो काफी पॉजिटिव आ रही है अदानी विल्मर को लेकर। एक अपडेट यहां पर यह भी है कि अदानी विल्मर में Q3 के स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिले हैं। और यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करो तो अदानी विल्मर में 2% का जंप आया था 11 जनवरी, मतलब आज ही की बात है। आफ्टर कंपनी इन्फॉर्म दैट इट हैज रिकॉर्डेड टोटल वॉल्यूम ग्रोथ इन हाई टीन्स एंड क्यूमुलेटिव वैल्यू ग्रोथ इन हाई सिंगल डिजिट ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 to 23। मतलब जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें इनका जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा रहा है और ये कंपनी ने खुद बताया है, इन्फॉर्म किया है ये सारी चीजें। Company, while sharing its Q3 business update with the stock exchanges, said the edible oil segment has recorded volume growth in high single digit। तो ये भी उन्होंने कहा है। और इतना ही नहीं, इनका जो कंपनी का इंडस्ट्री एसेंशियल्स है वो 40% तक ग्रो किया हुआ है, ये भी उन्होंने बताया है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हाउएवर द एडिबल ऑयल सेगमेंट ग्रोथ विल बी द लो सिंगल डिजिट द रेगुलेटरी फीलिंग सेट, उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा है। और इवन अगर आप कह सकते हो कि ओवरऑल कंपनी काफी ज्यादा बुलिश कह सकते हो यहाँ पर की नजर आ रही है अपने आने वाले ग्रोथ को लेकर। और इसकी वजह से शायद ये हो सकता है कि इनके Q3 के जो रिजल्ट्स आए वो शायद थोड़े से अच्छे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ने आपकी उम्मीदें बढ़ा दी है। ठीक है, यहां पर देखिए द लार्ज अवेलेबल अपॉर्चुनिटी इन किचन एसेंशियल्स कंबाइंड विद अवर अप्रोच इज एस्टेब्लिशिंग एफिशिएंट ऑपरेशन इज अलाउिंग अस टू ड्राइव स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ in different categories across the categories। growth is also being driven by the expansion of our distribution। देखो अदानी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्होंने काफी अच्छा बना भी लिया है और आने वाले दौर में और बड़े पैमाने पर बनाएंगे। अदानी विल्मर की अगर हम बात करें तो इनकी जो मेन डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ऑयल के ऊपर है, एडिबल ऑयल्स के ऊपर है। लेकिन कंपनी जो है वो अब कहीं ना कहीं राइस सेगमेंट में बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर जरूर रही है। इन द राइस बिजनेस अदानी सेट द नॉन बासमती राइस विच इज 90% by the volume share in India in another underserved category which will become growth driven for the company। राइस सेगमेंट में काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं ये और आने वाले दिनों में करते नजर भी आएंगे ये। इसके अलावा कुछ रेडी टू ईट कैटेगरीज भी है जिस पर ये फोकस कर रहे हैं, तो देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन हाँ, बड़े एक्सपांशन की तरफ अदानी विल्मर जा जरूर रहा है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले दौर में क्या करते हैं ये इस सेगमेंट में खास करके। वॉल्यूम्स अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम्स आज इनके 13 से 14 लाख के हैं, जो कि उतने अच्छे नहीं, लेकिन हाँ एवरेज कह सकते हो आप इसको, उतने खराब भी नहीं है। कंपनी के जो सबसे खराब चीज हुई थी वो लास्ट क्वार्टर में कि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 50 करोड़ से भी कम था। और वो कम इसीलिए था, मतलब वो खराब इसलिए था क्योंकि इससे पहले कंपनी 180-190 करोड़ का मुनाफा करती थी क्वार्टरली। हालांकि इनके रेवेन्यू अच्छे थे 14,150, मतलब 14,150 करोड़ के रेवेन्यू में उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया, जो मुनाफा कमाया वो 50 करोड़ से भी कम का था, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट था इनके लिए। लेकिन फिर भी शेयर में उतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अदानी है भाई साहब। यहां पर अब इंटरेस्टिंग होगा दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स, क्योंकि जिस तरीके से कमेंट्री मैनेजमेंट की आ रही है वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। तो अगर अच्छे आते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो वो भी देखना रहेगा यहाँ पर। अगर हम कंपनी की बात करें, अदानी विल्मर की बात करने जाए तो अदानी विल्मर में सिर्फ 4% लोग कह रहे बेच दो। अगर मेरी बेचने की सलाह नहीं है, पहले चीज बता दूं मैं आपको। 96% लोग कह रहे खरीदारी करो यहाँ पर। कंपनी के अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं है कि इनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कब आएंगे। जैसे ही कोई डेट पता चलेगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा। और रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखो यहाँ पर काफी हाई ग्रोथ है यहाँ पर। जो पहले रेवेन्यू 14-15 हजार करोड़ था वो सीधा 50,000 करोड़ से भी ज्यादा रहा फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और 2023 में अब ये 60,000 करोड़ हो सकता है, 55 से 60,000 करोड़, क्योंकि क्वार्टरली 14,000 करोड़ से ज्यादा का ही रेवेन्यू कर रहे हैं ये लोग। और जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की
तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा थे इनके, 807 करोड़ के देखने को मिले हमें 2022 में, जो पहले काफ़ी कम था, 4 करोड़ था 2014 में, फिर 56 करोड़, फिर 138 करोड़, 22 में बढ़ के 807 करोड़ रहा ही है। ठीक है, बीच का डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर 2023 की बात करें तो पहले क्वार्टर में तकरीबन 190 करोड़ रहा, दूसरे क्वार्टर में तकरीबन 50 करोड़ रहा, कुल मिलाकर देखा जाए तो 240 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट रहा है 2 क्वार्टर में। भी 2 क्वार्टर और बचे हैं, हालांकि लास्ट ईयर को बीट कर पाते हैं कि नहीं वो देखना रहेगा, लेकिन इनको अच्छा खासा बड़ा मुनाफा कमाना पड़ेगा ताकि वो पिछले साल को भी बीट कर पाए। अदानी विल्मर अगर देखा जाए तो 92 का पी रेशो, जो कि काफ़ी हाई है सेक्टर बी 49 के मुकाबले, और इसीलिए सिर्फ 20% एनालिसिस ही खरीदारी करने की बात करें, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 500 रुपये के नीचे जाए तो खरीदारी के मौके हैं, क्योंकि तब इसका पी रेशो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो अदानी और विल्मर ग्रुप का जॉइंट वेंचर है ये, जिसकी कुल मिलाकर होल्डिंग है 87.94%। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के पास 0.04% की होल्डिंग है, एफआई के पास 1.63% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर्स की 10.34% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 8.79% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल अदानी विल्मर कंपनी एक अच्छी, बहुत बहुत अच्छी कंपनी एफएमसीजी ग्रुप की, और कंपनी की काफ़ी बड़ी पकड़ है, मजबूत पकड़ है कह सकते हो आप, खास करके इनके एडिबल ऑयल वाले बिजनेस में। लेकिन कंपनी मार कहाँ खा रही है कि सबसे ज़्यादा उनकी डिपेंडेंसी भी उसी के ऊपर है। लेकिन बाकी बिजनेस को कंपनी ग्रो करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो राइस सेगमेंट हो, मसाले का सेगमेंट हो, चाहे रेडी टू ईट वाला सेगमेंट हो, चाहे और पल्सेस वगैरह जो इनका बाकी का है, उसको काफ़ी हद तक कंपनी पुश करने की कोशिश कर रही है, और लगता है आने वाले दौर में वो करेगी भी सही। कुछ अग्रेसिवली कह सकते हैं कि खरीदारी भी कर सकती है, शॉपिंग भी कर सकती है ये कुछ छोटी मोटी प्रोडक्ट को खरीद कर, लेकिन देखना होगा क्या होता है। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि अदानी विल्मर डेफिनेटली पोटेंशियल इस कंपनी में, कि अगर आज, लेकिन कि अगर आज से 1.5-2 साल बाद इसको देखोगे तो शायद आपको 1,000 रुपए के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ जाए 2-2.5 साल के बाद। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि जो खरीदारी के मौके हैं वो बनते नजर आएंगे यहाँ पर, 500 के नीचे जाए डेफिनेटली मौके बनेंगे यहाँ पर, और रिजल्ट्स के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अच्छे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेकर आएंगे, लेकिन खराब रिजल्ट्स एक थोड़े से झटके भी देंगे इसको। तो अदानी विल्मर खरीदारी करी है, बने रही है फ्रेश बाइंग की। जहां तक बात है, मुझे लगता है कि 550 रुपए के नीचे अगर जाता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिएगा, 500 रुपए के नीचे आप एवरेज करने के मौके यहां पर आपको ढूंढने चाहिए। किसी एक रेंज पर, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा, धीरे धीरे ऐड करके चलिए, और लॉन्ग टर्म का यहां पर आपका गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल जरूर है कि एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म ये कंपनी कर सकती है, क्योंकि अदानी काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, और खास करके भैया पैसा तो है उनके पास, तो जाहिर सी बात है छोटी मोटी कंपनियों को अक्वायर करके चलेंगे ये आने वाले दौर में, तो नजर होनी चाहिए। इसके अलावा अदानी ग्रुप की एक और कंपनी है अदानी पावर, जो इतनी टूट रही है कि अभी भी रिकवर नहीं कर पा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी पावर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में अदानी पावर जरूर लिखेगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।